हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी। इस चैनल में हम रिक्रूटमेंट और भर्ती के रिगार्डिंग की वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और हमसे इस तरह की भर्ती और रिक्रूटमेंट के अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे सभी अपडेट जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। नोटिस देखें तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024, डेट फॉर द सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो डेट स्टार्ट होने की है वो 8 अप्रैल 2024 दिया गया है एंड जो लास्ट डेट है वो दिया गया है 7 मई 2024 एंड द लास्ट डे फॉर द पेमेंट का वो 8 मई 2024 दिया गया है। एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो यानी कि करेक्शंस के लिए विंडो ओपन होगा, वो यहाँ 2 दिन के लिए वो ओपन होगा, वो दिया गया 10 एंड 11 मई के लिए होगा। एंड यहाँ पर दिया गया शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, या जून और जुलाई 2024 में हो सकते हैं, वो दिया गया। एंड टायर 2 का एग्जामिनेशन वो टू बी नोटिफाइड, वो बाद में नोटिफाई करेंगे आपको, वो दिया गया है। नाउ पे स्केल देखें तो कितना होगा सैलरी आपकी। जो लोअर डिवीजन क्लर्क है LDC एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA, उसको सैलरी के लिए पे लेवल 2 यानी ₹90,900 से लेके 63,200 की सैलरी होगी। फिर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है DEO, उसको पे लेवल 4 होगा ₹25,500 से लेके 81,100 की। एंड लेवल 5 में जो हो गया उसके लिए ₹29,200 से लेकर 92,300 रुपीज़ की सैलरी होगी। एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, उसका पे लेवल 4 है और उसको ₹25,500 से 81,100 की सैलरी मिलेगी। नाउ वैकेंसी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 3,712 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। ये कि वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही अच्छा सुनहरा ऑप्शन है। नाउ रिजर्वेशन पॉलिसी देखें तो रिजर्वेशन जो कैटेगरी है SC, ST, OBC, EWS एंड एक्स सर्विसमैन, फिर PWBD के कैंडिडेट्स, उसको एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत के नॉर्म्स के अंतर्गत मिलेगा। हम इसमें जो इम्पोर्टेंस जो है टर्म्स वही देखने वाले हैं। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप इसका डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। नाउ नेशनलिटी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इनमें से कोई भी सिटीजनशिप आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और भी दिया गया है। और यहाँ पर ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो इसका आपका एविडेंस भी देना, कि अगर आपके B, C और D कैटेगरी में आता है तो इसका एविडेंस भी आपको देना होगा। नाउ एज लिमिट देखें तो एज लिमिट इज 18 से 27 ईयर्स का दिया गया, यानी कि कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर एंड नॉट लेटर देन, यानी कि इसके बीच में जो भी आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के जो बीच में आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अदर कंडीशन देखें तो अगर इससे अलावा अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर इसका एज रिलेक्शन मिल सकता है, यानी कि इससे अलावा भी आपको इसना एज रिलेक्शन मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपका 3 इयर्स एज रिलेक्शन मिलेगा, यानी कि अगर आप 27 ईयर्स भी है तो आपका एज रिलेक्शन के बाद आपका जो 30 इयर्स तक आप एलिजिबल कर सकते हैं। नाउ अदर कंडीशंस देखें नाउ देखें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो फॉर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो है, तो इसमें मांगा गया है 12 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, यानी कि 12 प्लस साइंस प्लस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी कि 12th साइंस में आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में होना चाहिए। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO और DEO ग्रेड A इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में आप अप्लाई करना तो इनमें से एक क्वालिफिकेशन मांगा गया। फॉर LDC लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड DEO ग्रेड A एक्सेप्ट DEO इन डिपार्टमेंट, यानी कि DEO जो है यहाँ पर जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में मांगे, इसके अलावा के जो DEO कैटेगरी है उसके लिए मस्ट हैव अ 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि इसके लिए सिर्फ 12th स्टैंडर्ड ही पास मांगा गया है। तो यानी कि अगर आप 12th पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
the candidate who have appeared in the 12th standard or equivalent examination can also apply, यानी कि अगर आप 12th में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर however must possess essential qualification on or before इस डेट से पहले आपका ये जो सर्टिफिकेट है 12th का वो आ जाना चाहिए। तो आप अगर आपका 12th कंटिन्यू है, रनिंग भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके और भी दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब लीला, वो हम बाद में देखने वाले। नाउ देखें तो हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई के लिए फर्स्ट आपको OTR, अगर आपके पास नहीं है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो फर्स्ट आपका OTR जनरेट करना होगा, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर पहले हम देखें तो OTR यहाँ दिया, OTR कैसे जनरेट कर, तो यहाँ पर ये कमीशन का वेबसाइट दिया गया है, न्यू वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको OTR जनरेट करना है। अगर OTR के बारे में अगर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो अगर आपको OTR कैसे जनरेट करना है वो अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम OTR का भी एक वीडियो बना देंगे। नाउ अगर वंस OTR आपका जनरेट हो जाए, न्यू वेबसाइट है, तो आपको उसमें आपकी सभी ऑल एग्जामिनेशन विल बी अप्लाइड ऑन द न्यू वेबसाइट, यानी कि आप सभी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ देखें तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आपको कमीशन की वेबसाइट में सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। उसके लिए आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन एनेक्चर में दिया गया है, वो भी हम अगर आपको डिटेल में चाहिए इन्फॉर्मेशन तो हम वीडियो इसका बना देंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसमें आपका जो इमेज है वो लाइव कैप्चर किया जाएगा, इसमें इमेज स्कैन नहीं होगा, सिर्फ सिग्नेचर स्कैन होगा। तो इमेज आपका लाइव कैप्चर फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट होगा। तो इस आप लाइव कैप्चर कैसे अपलोड करेंगे उसके लिए अमुक इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए कि फाइंड अ प्लेस विद अ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड में, ऐसा कुछ प्लेस आप ढूंढिए कि आपका जो प्लेन बैकग्राउंड हो और गुड वहां पर अच्छी लाइट आती हो। एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर द टेकिंग फोटो, आप कैमरा के सामने होने चाहिए। एंड पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जो मैंने कहा कि आप सामने होने चाहिए। ओके, उसके अलावा आपको शुड नॉट वियर अ कैप, मास्क और ग्लासेस, यानी कि आपको कोई कैप, मास्क और ग्लास यानी कि सनग्लास ऐसे कुछ भी पहनना नहीं है। उसके बाद जो स्कैन्ड सिग्नेचर वो भी अपलोड करना होगा, वो अपलोड करना है इन JPG और JPG फॉर्मेट में अप टू 10 और 20 KB में। एंड यहाँ पर डायमेंशन भी दे गया 4 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 सेंटीमीटर इन हाइट। इन द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है, ये 7 मई 2024 दिया गया है, यानी कि इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। Before the submission of online application, candidates must check through the preview print option that they have filled correct details in each field of the form, यानी कि अगर आप लास्ट सबमिशन से पहले आप उसका प्रीव्यू देख लें, अगर कोई मिस्टेक है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन फी देखा तो 100 रुपीज का एप्लीकेशन फी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो वुमन कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, PWBD के और एक्स सर्विसमैन, उसको एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फी, यानी कि इस कैटेगरी में जो भी बिलोंग करते हैं उसको कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। और इसके अलावा जिसको एप्लीकेशन फी पे करना है वो पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, नेट बैंकिंग और यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्टरियो, रुपए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप अप्लाई ऑनलाइन फी कर सकते हैं। ऑनलाइन फी पेड बाय कैंडिडेट 8 मई 2024 ये लास्ट डेट दिया गया है। अगर आपने एप्लीकेशन फी नहीं पे किया तो आपकी जो एप्लीकेशन वो इनकम्प्लीट होगी और आपकी जो है उसमें पेमेंट स्टेटस में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट एप्लीकेशन फी वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो समरली रिजेक्टेड, आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। आपका अगर एक बार अप्लाई कर दिया तो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा। इस 2 दिन में अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है तो आप कुछ पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट द सेंटर्स और कुछ और भी पैरामीटर है उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन ये 2 दिन में अगर कुछ आप माइनर करेक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन करने के लिए सम आपको एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये भी दिया गया है कि कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट हिज मॉडिफाइड करेक्ट एप्लीकेशन 2 टाइम्स ड्यूरिंग, यानी कि आप 2 टाइम्स ही आप सिर्फ करेक्शन कर सकते हैं। ना देखे तो अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम करेक्शन करें तो आपका 200 रुपीज का आपको फी ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड टाइम फिर से करेक्शन करना चाहते हैं तो ₹500 का फी पेमेंट करना होगा, या कि फर्स्ट टाइम 200 एंड अगर सेकंड बार करेंगे तो आप 500 रुपीज का फी पेमेंट करना होगा। नाउ सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन,
यहाँ पर देखें तो ये एग्जामिनेशन सेंटर सम रीजन्स में डिवाइड कर दी गई है। सेंट्रल रीजन्स में देखें तो यहाँ पर दिया गया एग्जामिनेशन सेंटर एंड देयर कोड, यहाँ पर उसका कोड भी दिया गया है और वो ये सेंटर किस रीजन में भी आते हैं। तो यहाँ पर देखें तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और भी यहाँ पर सेंटर्स दिए गए हैं। तो ये सब जो सेंटर है ये सेंट्रल रीजन में आते हैं। सो अगर आपका सेंटर आप जिस भी एरिया में है उनमें से कोई भी नजीक आपके आता है तो आप इस सेंटर को चूज कर सकते हैं। आप कितने एक ही रीजन में 3 सेंटर आपके प्रायोरिटी के बेस पर चूज कर सकते हैं, वो हम बाद में देखने वाले नोटिफिकेशन में। उसके अलावा ईस्टर्न रीजन है उसमें भी यहाँ पर दिया गया है किस सेंटर आती है। कर्नाटका केरला रीजन है उसमें ये सब सेंटर है। मध्य प्रदेश सब रीजन है उसमें ये सब सेंटर है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें ये सब सेंटर्स दिए गए हैं। नॉर्थ रीजन है उसमें ये सब सारे सेंटर्स है। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन उसमें ये सारे सेंटर्स है। एंड साउथ रीजन में ये सेंटर्स है एंड वेस्टर्न रीजन में ये सब सारे सेंटर्स है। तो अ कैंडिडेट हैज टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि आपको 3 सेंटर्स चूज करना है प्रायोरिटी के बेस पर विद इन द सेम रीजन, यानी कि आप एक ही रीजन में 3 सेंटर चूज कर सके प्रायोरिटी के बेस पर। यानी कि आपका रीजन में अगर आपके एरिया से अहमदाबाद ज्यादा नजदीक है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी अहमदाबाद रखेंगे। उसके बाद अगर आप गांधीनगर रखना चाहते हैं फिर बाद में महसाणा रखना चाहते तो वो आपके हिसाब से रखना चाहिए, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंडेंट है। नाउ स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, कैसे एग्जामिनेशन होगा तो यहाँ पर देखा कि ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इन 2 टायर में, टायर 1 एंड टायर 2 बेसिस में होगा। सो टायर 1 में देखें तो मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, अगर मल्टीपल शिफ्ट में अगर कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा तो नॉर्मलाइज प्रोसीजर किया जाएगा। तो कट ऑफ मार्क्स है वो नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एज कट ऑफ डेट, अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो। टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी अपलोड ऑन द कमीशन वेबसाइट, यानी कि आफ्टर द एग्जामिनेशन जो आंसर की है वो कमीशन के वेबसाइट पर दी जाएगी। अगर उसमें आपको चेंजेस करना है, कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन के में आप चेंजेस उसको चेकआउट कर सकते हैं कि ये अगर आपका इस MCQ है वो गलत है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए फी पे करना होगा। नाउ डिटेल में स्कीम देखें टायर 1 एग्जामिनेशन कैसे होगा तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टायर 1 एग्जामिनेशन इंग्लिश नॉलेज होगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस का एग्जामिनेशन होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें मैक्सिमम मार्क्स दिया गया तो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए और मैक्सिमम मार्क 15 है, यानी कि हर क्वेश्चन का मार्क्स 2 मार्क्स होगा। और टाइम ड्यूरेशन है वो 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स का ये टायर 1 एग्जामिनेशन है। टायर 1 एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए इसमें। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड एनी लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि इंग्लिश हिंदी में तो हो गया, इसके अलावा आपने जिस भी लैंग्वेज चूज किया एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम वो उस लैंग्वेज में क्वेश्चंस होगा। कौन सी एक लैंग्वेज आपको मिल सकती है वो एनेक्चर यहाँ एनेक्चर में दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चंस गलत करेंगे रॉन्ग आंसर होगा आपका तो 0.50 नेगेटिव मार्क्स आपको डिडक्ट किए जाएंगे। नाउ टायर 2 एग्जामिनेशन हो गए तो इसमें नीचे हम देखते हैं तो टायर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच, यानी कि 3 सेक्शन में डिवाइड है टायर 2 एग्जामिनेशन 3 सेक्शन में, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड हैविंग 2 मॉड्यूल ईच, यानी कि इस सेक्शन में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। इस जो सेक्शन 1 है उसमें मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस हो गए। सेक्शन 2 है उसमें मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस होगा। सेक्शन 3 है उसमें मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा एंड मॉड्यूल 2 है वो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। तो उसको डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट हम सेशन 1 देखें तो ये 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का सेशन 1 है एंड उसके बाद सेशन 2 है। तो सेशन 1 में हम देखें सेशन 1 में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 का ओनली मॉड्यूल 1 तक का है। तो सेशन 1 देखें मॉड्यूल 1 2 उसमें देखें तो मॉड्यूल 1 के 30 क्वेश्चन है एंड मॉड्यूल 2 के 30 क्वेश्चन है एंड टोटल क्वेश्चन 60 हो गए और हर क्वेश्चन का मार्क्स 3 मार्क्स है, यानी कि टोटल मिला के ये 180 मार्क्स का सेक्शन होगा और इसका टाइम अलॉटेड दिया गया है 1 आवर।
सेक्शन 2 देखें तो उसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 1 के 14 क्वेश्चन एंड मॉड्यूल 2 के 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन है और हर का 3 मार्क्स है, यानी कि 180 का ये टोटल मार्क्स इस सेक्शन का है और इसका भी 1 आवर का ड्यूरेशन है। सेक्शन 3 देखें में तो सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है और हर का 3 मार्क्स है, यानी कि 45 मार्क्स का ये सेक्शन 3 होगा और इसके लिए टोटल 15 मिनट्स ही अलॉटेड किए गए हैं। सेशन 2 में हम सेशन 3 का मॉड्यूल 2 होगा, ये जो है स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल है, उसको पार्ट 2 में डिवाइड किया गया। पार्ट 1 में जो है वो स्किल टेस्ट होगा फॉर जो डीईओ इन डिपार्टमेंट में जो आते हैं, मिनिस्ट्री में डीईओ है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसके लिए पार्ट है। और पार्ट बी स्किल टेस्ट होगा फॉर द डीईओ एक्सेप्ट डिपार्टमेंट में जो नहीं आते हैं, उसको जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो डिपार्टमेंट कैटेगरी में नहीं आते हैं और मिनिस्ट्री कैटेगरी में, तो उसके लिए स्किल टेस्ट है। एंड जो पार्ट सी है वो टाइपिंग टेस्ट फॉर ओनली एलडीसी एंड जेएसए के लिए, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ये पार्ट सी टाइपिंग टेस्ट है, डीयू के लिए ये पार्ट नहीं है। तो जो डीईओ और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के में आते हैं उसके लिए जो है स्किल टेस्ट वो 15 मिनट का है और जो पार्ट बी जो डीईओ एक्सेप्ट मिनिस्ट्री में आते हैं उसको 15 मिनट्स का या मार्क्स हवर ड्यूरेशन है, 15 मिनट्स का ड्यूरेशन है। पार्ट सी में जो एलडीसी और जेएस है उसको 10 मिनट्स के लिए टाइम ड्यूरेशन है। उसके डिटेल में आप यहाँ चेक, टायर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, यानी कि टायर 2 जो है वो 2 सेशन में, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे, यानी कि सेम डे में ही ये सेशन 1 एंड सेशन 2 हो गए। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेशन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 का, यानी कि सेशन 1 में ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 का सिर्फ मॉड्यूल 1 तक ही किया जाएगा। सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 सेशन 2 में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन ऑफ द टायर 2, यानी कि ये फर्ज आपका सेक्शन 2 ऑल सेक्शन टायर 2 के ऑल सेक्शन में आपको क्वालिफाई मैंडेटरी है टू क्वालिफाई होना, यानी कि आपको पास आउट होना पड़ेगा। टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन हो गए एक्सेप्ट फॉर द मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 2 के अंतर्गत। यहाँ पर दिए गए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, यानी कि 1 मार्क्स आपके डिडक्ट पे अगर रॉन्ग आंसर है। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 दैट इज द कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि ये मैंडेटरी तो है, मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नेचर, ये सिर्फ इसमें आपको पास आउट ही होना है, इसके मार्क्स काउंटिंग नहीं है। नाउ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 दैट इज द स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट के बारे में दिए गए है। ये जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का, तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग मॉड्यूल इंक्लूड द स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट ऑन द सेम डे, यानी कि सेम डे ही होगा। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ही है इसका। स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग स्कीम, यहाँ पर ये स्कीम दिया गया है कैसा होगा, ये इस आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं डिटेल में, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और पार्ट सी टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर एलडीसी एंड जेएससी के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो सिर्फ एलडीसी एंड जेएससी के लिए, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका डिटेल सिलेबस यहाँ दिया गया। टायर 1 का यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारे टॉपिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस में ये सारे टॉपिक्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारे टॉपिक्स है, जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक्स है। एंड टायर 2 में ये डिटेल सिलेबस दिया गया है। मैथमेटिकल एबिलिटीज में मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 1 में ये दिया गया है, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 1 का ये दिया गया है सिलेबस, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 का ये दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड आप डिटेल सिलेबस ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ये आप देखें तो आपके एग्जामिनेशन टाइम हॉल टिकट यानी एडमिशन सर्टिफिकेट के अलावा आपको ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन किया गया वो आपको चाहिए गया, यानी कि आधार कार्ड ले सकते हैं आप, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, पासपोर्ट आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, और एम्प्लॉयर आईडी गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर से, एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अदर फोटो bearing valid ID कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सो और भी कंडीशन आप देख सकते हैं। सो अगर आप ऑल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कमीशन की वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं। नाउ मोड ऑफ द सिलेक्शन कैसा होगा, तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन टायर 1 एंड सेक्शन 1
2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ टायर एग्जामिनेशन आर फॉलो। यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो मिनिमम आपको 30% ऑफ मार्क्स क्वालिफाई करने पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी में है तो 25 मार्क्स। यानी कि अगर आप टायर 1 में जो टोटल मार्क्स है वो 100 है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में तो मिनिमम 30 मार्क्स आपको आना चाहिए, तो ही आप टायर 1 एग्जामिनेशन में क्वालिफाई है। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसका टोटल मार्क्स है उस कितने पर वो डिपेंड करता है। सो ओबीसी में है और ईडब्ल्यूएस को 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% ऑफ मार्क्स का आपको मिनिमम चाहिएगा। ऑल द डिटेल यहाँ पर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं आप। हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो एक बार रिवाइज देख लेते हैं। उसके अलावा एक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट मस्ट कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड 1 ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। यानी कि आपको एग्जामिनेशन का 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ले जाने से एंड 1 ओरिजिनल आईडी कार्ड, यानी कि आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एटसेट्रा। सो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप इस नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। सो ऑल अदर नेसेसरी हाउ टू ओटीआर जनरेट करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसका भी अलग से वीडियो बना लेंगे। सो थैंक यू।